हेलो कहानियों के दीवानों, आप सुन रहे हो डार्क स्टोरी। मैं विशाल, एडिटर आदित्य के साथ। पहले ही बता देता हूँ, डार्क स्टोरी में सिर्फ स्टोरी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। आज की इस ऑडियो में आप लोग सुनने वाले हो जो स्टोरी ये मैंने सुना था मेरे एक दोस्त के पास। तो मेरा दोस्त का नाम है शोभिक। तो ये जो किस्सा हुआ था, ये मेरे दोस्त एकदम दूर के रिश्तेदार ये घर में हुआ था। तो बात को बिना बढ़ाए शुरू करते हैं डार्क स्टोरी का एक नया एपिसोड। तो मेरा जब शोभिक से बात हो रहा था तो मैंने सुना कि उसके दूर के रिश्तेदार के साथ ऐसे एक किस्सा, एक हॉन्टेड किस्सा हुआ है। तो मैंने कहा भाई मेरे को बोल। तो उसने कहा कि उसके दूर के रिश्तेदार मतलब उसका एक तरीका का चाचा चाची और उन लोगों का एक बेटी है। उस बेटी का नाम है रीमा। तो वो 8 साल की होगी। तो 8 साल की होगी वो। तो एक दिन क्या हुआ, वो चाचा चाची और मतलब पहले शोभिक के चाचा चाची और रीमा वो लोग कहीं पे घूमने गए थे। तो घूमने जाने के बाद मतलब एक गांव के साइड घूमने गए थे जहाँ पर अभी शमशान में इलेक्ट्रिक चूल्ही वगैरह नहीं हुआ, वो पर अभी भी लकड़ी पे बॉडी जलाते हैं। तो वहाँ से जब आते आते रीमा ने एक वहाँ पर पड़ी हुई छोटे से प्यारे से दिखते हुए डॉल देखा उनको। तो रीमा ने वो डॉल ले लिया। तो किसी को बताया नहीं, वो डॉल ले लिया, बच्ची है तो उसको सोचा ऐसे ही पड़ी होगी तो ले लिया। तो उठाया था वो शमशान से। तो क्या है ना, उस मतलब उस साइड में क्या होता था, जो मरे हुए लोगों का जो सामान होते थे तो वो शमशान के बाहर फेंक जाते थे, कोई लेके चला जाता था या कुछ ऐसे ही नष्ट हो जाता था वहाँ पर। तो रीमा ने एक डॉल उठा के ले आया। तो रीमा ने डॉल ले आया कि वो लोग वहाँ से घूम के अपने घर आ गए थे। तो घर आके रीमा ने वो डॉल नॉर्मली रखा तो सब ठीक था। तो एक दिन बाद से रीमा वो डॉल लेके खेलती थी ये थे और सबने उतना नोटिस नहीं किया। फिर जितना देर आगे जाते हुए लगा ना, रीमा ने धीरे धीरे से खाना पीना छोड़ दे रही थी, मतलब कुछ खा नहीं रही थी, चुपचाप एक जगह वो डॉल को लेके बैठी हुई थी। तो हमेशा सिर्फ चुप ही रहने लगी। और उसकी माँ मतलब शोभिक की जो चाची है वो हमेशा रीमा से पूछती थी, बेटी तू बाहर नहीं जाती खेलने के लिए, किसी से बात नहीं करती, क्या हुआ सोचे। वो सिर्फ एक ही बात कहने लगी कि मैंने गलती किया है, मुझे वो नहीं छोड़ेगी, मैंने गलती किया है। ऐसे 2 3 4 दिन बीत गए। रीमा की तबीयत खराब होने लगी, वो खाना नहीं खाने लगी। वो हमेशा ही कहती थी वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मैंने बहुत गलती कर लिया। सो एक दिन क्या हो ना, बात बढ़ते लगी, वो डॉक्टर वगैरह सब कर लिया, किसी से कुछ नहीं हो रहा है। तो जब आगे जाके एक उस दिन शनिवार था। तो शनिवार रात क्या हुआ ना, रीमा के घर में कुछ अलग सा हुआ। चाची की जो चाची थी, मतलब शोभिक की जो चाची है, उन्होंने देखा कि रीमा ज़मीन पे लेटी हुई थी उल्टा। वो जब बुलाने गई, देखा छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, मेरी चीज़ हाथ लगाई, छोड़ूंगी नहीं। फिर माँ की जो मम्मी है उनको लगा कि ये रीमा भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अलग गलत बात हुई। तो रीमा की मम्मी ने रीमा के पापा को कॉल लगाया, सारी बात बताया। तो एक रोजा को रीमा के पापा ने रोजा को लाया। तो रोजा ने क्या किया, उस रीमा को तो उनका जो 4 भोग मंत्र जो होता है वो करके चले गए। तो तब रीमा नॉर्मल हो गई। बट जब तांत्रिक बाहर चली गई, कुछ देर चला गया, फिर से शुरू हो गए। तो ऐसे करते फिर उस बाबा को बुला रखे, मतलब जो रोजा भगत थे उनको फिर बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये बार बार ये कर रहे हैं। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या कुछ मरे लोग व्यक्ति का कुछ चीज़ है
तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसे कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसी कुछ चीज़ आप लोगों ने ला के रखी है अपने घर में जिसके लिए आत्मा बार बार आ रही है, तो वो आप लोग ज़रा ढूंढिए। और दिमाग के मम्मी ने कहा कि ये तो एक पुराने डॉल के साथ बहुत खेल रही थे, तो वही हो सकता है। तो उस डॉल को जब तांत्रिक ने हाथ लगाया, उनको महसूस हुआ कि यही वो बुरी शक्ति वाला डॉल है, मतलब उस डॉल में कुछ है, क्योंकि वो किसी मरे व्यक्ति की थी, मतलब मरे लड़की की थी उन्होंने कहा। तो वो भी बच्ची थी जिसके लिए वो ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये डॉल जाके अभी रात को किसी शमशान में जाके गाड़ के आओ या जला के आओ। तो रिमा के पापा ने जाके जला दिया था डॉल। तो ऐसे ही वो घर लौटे तो रिमा को तब एक तवीज बंध के गया, तो ऐसे रिमा नॉर्मल हो गई है। तो तब से अभी तक रिमा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, शोभिक ने ऐसे बताया। तो यही था मेरे दोस्त की दूर के रिश्तेदार के साथ हुआ एक किस्सा। तो भूत है या भूत नहीं है, पूरा मानना आपके ऊपर है दोस्तों। कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आपके पास भी अगर ऐसी कोई एक्सपीरियंस का किस्सा है तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा हमारे ईमेल आईडी पे, जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं कोई नेक्स्ट किस्सा लेके। गुड बाय।